स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विधि क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम NAS नेशनल अचीवमेंट सर्वे 2021 की तैयारी हेतु अभ्यास टेस्ट पेपर कक्षा 5 के लिए सप्ताह 5 के दिए गए प्रश्नों के उत्तर हल करेंगे। प्रश्नों की कुल संख्या है 30, समय लगभग 60 मिनट। यहाँ पर दिया गया है विद्यार्थी का नाम, शाला उपस्थिति, पंजीयन क्रमांक, शाला का नाम, विकास खंड, जिला। तो ये जानकारी, महत्वपूर्ण जानकारी बच्चों के द्वारा फिल करी जाएगी। फिर टेस्ट प्रशासनकर्ता के लिए निर्देश है, निर्देशों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया जाएगा। अब देखेंगे यहाँ पर दिया गया है भाग 1 हिंदी, प्रश्न 1 से 10 तक है। भाग 2 में पर्यावरण अध्ययन, प्रश्न 1 से 10 तक दिए गए हैं। फिर भाग 3 है गणित, गणित में भी प्रश्न 1 से लेकर 10 तक प्रश्न दिए गए हैं, उन्हें इस वीडियो में हल करेंगे। अब देखेंगे पहला भाग 1 हिंदी। निर्देश, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, खुशबू शब्द का विलोम शब्द क्या होगा? तो खुशबू का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? बदबू। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, खुशबू का विलोम बदबू। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2 किलो चाय पत्ती खरीदने पर आप मुफ्त पा सकेंगे। तो क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 200 ग्राम चाय। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा 200 ग्राम चाय। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 के लिए निर्देश है, निम्नलिखित कविता को पढ़कर पूछे गए प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। कविता को पढ़ेंगे। देश हमें देता है सब कुछ, हम भी तो कुछ देना सीखे। सूरज हमें रोशनी देता, हवा नया जीवन देती है। भूख मिटाने को हम सबकी धरती पर खेती होती है। औरों का भी हित हो जिसमें हम ऐसा कुछ करना सीखे। पथिकों को जलती दोपहर में पेड़ सदा देते हैं छाया। खुशबू भरे फूल देते हैं हमको नए फलों की माया। त्यागी तरुओं के जीवन से हम भी तो कुछ जीना सीखे। जो अनपढ़ है उन्हें पढ़ाए, जो चुप है उनको वाणी दे। जो पिछड़ा है उन्हें बढ़ाए, प्यासी मिट्टी को पानी दे। हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखे। कविता को हमने पढ़ लिया। अब इस कविता से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 3 है, हवा नया जीवन देती है। पंक्ति में नया शब्द क्या है? तो नया शब्द क्या हो जाएगा? विशेषण। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 4, हित शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा? तो हित का समानार्थी क्या हो जाएगा? समान अर्थ, हित के समान, हित का होगा भलाई। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हम भी सीखे पाठ की मूल भावना क्या है? तो मूल भावना क्या है इस पाठ की? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा देने की, देने की। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, पेड़ सदा देते हैं छाया। पंक्ति में क्रिया शब्द कौन सा है? क्रिया क्या हो जाएगा? देना, मतलब देते हैं। पेड़ सदा देते हैं, देते हैं क्या हो जाएगा? क्रिया शब्द है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, हम सीखे पाठ की विधा कौन सी है? तो कौन सी विधा है? यह एक कविता है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब अगला है, निर्देश दिया गया है फिर से, निम्नलिखित तालिका को देखकर दिए गए प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया गया क्रमांक, छात्र छात्रा का नाम, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, पर्यावरण विषयों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर छात्र छात्राओं के नाम दिए गए हैं और उनके अलग अलग विषयों में आए हुए ग्रेड दिए गए हैं। अब इस तालिका से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 8 देखेंगे, किस विषय में छात्रों का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा? तो किस विषय में बहुत अच्छा रहा? देखिए पर्यावरण में सारे बच्चों को ए ग्रेड मिला है, सिर्फ कमलेश को सी ग्रेड है, मतलब पर्यावरण जो विषय है उसका रिजल्ट अच्छा रहा। अब देखेंगे अगला प्रश्न नंबर 7, कल्पना की तरह किस छात्र का ग्रेड हिंदी एवं अंग्रेजी विषय में समान है? तो कल्पना का ग्रेड हिंदी और अंग्रेजी का देख लेते हैं, बी हिंदी में है और अंग्रेजी में सी है। तो इसी की तरह कमलेश का भी है, हिंदी में बी और अंग्रेजी में सी। तो ऑप्शन नंबर
बी जो होगा राइट हो जाएगा 9 का। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किन छात्रों ने 2 से अधिक विषयों में ए ग्रेड प्राप्त किया है? तो किन छात्रों ने किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, देखिए रानी और रीटा, रानी और रीटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा, रानी रीटा। अब देखेंगे अगला भाग 2, पर्यावरण अध्ययन। निर्देश प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, दिए गए चित्र में किए जा रहे कार्यों को ध्यानपूर्वक देखिए और बताइए कि यह चित्र इनमें से किस संस्था का है। तो किस संस्थान का है ये बताना है हमें। देखिए यहाँ पर चित्र दिया गया है, चित्र में क्या वर्क हो रहा है, बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहे हैं और ड्राइंग कर रहे हैं, कंप्यूटर लैब में बैठे हैं और क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिकल कर रहे हैं, फर्स्ट इमेज में दिख रहा है। तो ये कहाँ का काम है, महाविद्यालय। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा, महाविद्यालय। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, इनमें से पक्षी के पद चिन्हों को पहचानिए। तो पक्षी के पद चिन्ह कौन से? ऑप्शन नंबर सी में जो है वो पक्षियों के पद चिन्ह है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, आपके पिता के 2 भाई हैं, आपके पिता के छोटे भाई रिश्ते में आपके क्या कहलाएंगे? तो पापा के जो भाई होते हैं हमारे चाचा कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, आपके पिता के एक भाई एवं एक बहन है, आपके पिता की बहन का एक बेटा है, वो रिश्ते में आपका क्या होगा? तो हमारी बहन, जो पापा की बहन का बेटा हमारा फुफेरा भाई होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला, लड्डू खाते समय अजय के हाथ से लड्डू का टुकड़ा जमीन पर गिर गया, थोड़ी देर में उस पर बहुत सी चींटियां एकत्र हो जाती हैं, यह चींटियों की किस विशेषता के कारण होता है? तो यह किस विशेषता के कारण होता है? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6, बबलू ने सड़े हुए अंगूर एक अलग प्लेट में रख दिए तो थोड़ी देर में चींटियों का झुंड अंगूरों पर इकट्ठा हो। क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, आपने देखा होगा कि खुले में रखी हुई मिठाई पर कुछ ही देर में चींटियां जमा हो जाती। आप बता सकते हैं कि निम्न में से चींटियों के कौन से गुण के कारण ऐसा होता है? इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। अब अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित वस्तुओं को जमीन में गड्ढा खोदकर दबाया जाए और 2 वर्ष बाद खोदकर वापस निकाला जाए तो कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन होगा? कौन सी वस्तु में होगा? प्लास्टिक का गिलास। ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित वस्तुओं को जमीन में गड्ढा खोदकर मिट्टी में दबाया और 2 वर्ष बाद खोदकर वापस निकाला तो कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन हुआ होगा? तो कौन सी वस्तु में हुआ होगा? ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा, थर्माकोल का टुकड़ा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, निम्नलिखित वस्तुओं को जमीन में गड्ढा खोदकर दबाया जाए और कुछ वर्ष बाद खोदकर वापस निकाला जाए तो कौन सी वस्तु में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीनी मिट्टी का कप। चीनी मिट्टी के कप में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। अब देखेंगे अगला भाग 3, गणित विषय। गणित के लिए प्रश्नों को हल करेंगे। प्रश्न निर्देश है, प्रश्न के नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, एक स्कूल के 352 बच्चे कैंप में गए, हर तंबू में 5 बच्चों को ठहराया गया तो कुल कितने तंबुओं की जरूरत होगी? क्या करेंगे हम? भाग देंगे 352 में किसका? 5 का। 5 1 5 7 33 और 2 में भाग नहीं जाता, मतलब कि 2 बच्चे जो होंगे वो एक्स्ट्रा बच जाएंगे। तो यहाँ पर 70 जो होंगे, 70 तो कैंप लगेंगे लेकिन 2 बच्चों के लिए एक और कैंप लगेगा, मतलब 71। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, बस में सिवनी से जबलपुर का
एक यात्री का किराया 185 रुपए है। सरिता के परिवार में 6 लोग हैं। उन सभी का किराया देने के लिए सरिता निम्न में से कौन से प्रकार से भुगतान करेगी। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं कि पैसे कितने लगेंगे। 185 का गुणा हम 6 से करेंगे तो हमें क्या निकल जाएगा, 6 लोगों का किराया, 6 पंचे 30 की शून्य, हासिल का 3, 6 8 6 48 से 6 48 और 3 हो गया 51, 51 की 1, हासिल का 5 और 6 एकम 6, 6 और 5 11, मतलब 1110 रुपए। तो यहाँ पर कितने रुपए देंगे, ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे 500 के 2 नोट मतलब 1000 रुपए हो गए और एवं 200 का 1 नोट तो कितने हो गए 1200 रुपए। तो 1200 रुपए देगी वो तभी भुगतान हो पाएगा, क्योंकि बी ऑप्शन में तो 500 के 2 नोट मतलब 1000 रुपए, तो ये 1110 रुपए से कम है। फिर सी ऑप्शन में 100 के 11 नोट मतलब ये 1100 रुपए हो गए, 10 रुपए की यहाँ पर भी कमी है। और डी में भी कितने हो गए 200 के 4 नोट, 4 दूनी 800 रुपए हो गए, तो यह भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3। मीना एक दुकान से 370 का एक सूट खरीदती है। वह दुकानदार को 500 रुपए का नोट देती है। बताइए दुकानदार निम्नलिखित में से किस प्रकार से शेष रुपए वापस करेगा। तो इसमें क्या करेंगे हम 500 रुपए में से 370 को तो पहले हम माइनस कर देंगे, 0 बचा यहाँ पर, 10 0 में से 7 नहीं जाता है, एक उधार लेंगे 10 हो जाएगा, 10 में से 7 जाएंगे 3 बचेगा और यहाँ पर कितना बचा 1, तो 130 रुपए। 130 रुपए दुकानदार मीना को वापस करेगा। तो देखिए यहाँ पर 130 रुपए कौन सी इसमें आएगा, फर्स्ट ऑप्शन में नहीं आएगा, सेकंड में भी नहीं आएगा, थर्ड में आएगा, क्योंकि 100 का 1 नोट और 20 का 1 नोट और 10 का 1 नोट कितने हो गए टोटल 130 रुपए। 130 रुपए हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। आप देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4। छायांकित भाग का मान क्या होगा। तो टोटल यहाँ पर जो एक आकृति बनी है, टोटल कितने यहाँ पर उस सर्कल के अंदर कितने त्रिभुज कहना चाहिए, छायांकित और अछायांकित भाग है, टोटल है 10। तो 10 का जो 5 भाग है वो छायांकित है, तो 5/10 ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। 20 पैसा 1 रुपए का कितना हिस्सा है। तो 20 पैसा यहाँ पर हमको पता है कि 20 पैसा और 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे। 1 0 से 1 0 कटेगा और 2 एकम 2, 2 पंचे 10, तो 1/5। 1/5 जो होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। चित्र के अनुसार दिए गए 1/2 में मतलब आधे में कितने 1/8 भाग है। यहाँ पर 2 भाग है और यहाँ पर टोटल 8 भाग है, तो 1/8 में कितने बॉक्स है हम काउंट कर लेंगे, 1 2 3 और 4, 4 बॉक्स है मतलब 4 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। ये आधा भाग है ना, ये 1 और 1 2, तो ये हो गया 1/2 भाग। तो अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। दिए गए चित्र को देखिए, दिए गए चित्र में 1 भाग है, फिर 1 भाग के 2 भाग बने मतलब आधा आधा हो गया, फिर आधे आधे भाग के भी 1/4 भाग बना, फिर 1/8 भाग बना। तो पूछना है कितने, पूछा है कितने 1/4 मिलकर 1/2 बनाए गए। तो कितने 1/4 मिले, 1/4 2 मिले तब आधा बना, तो ऑप्शन नंबर बी जो होगा राइट हो जाएगा 2। प्रश्न नंबर 7 का राइट आंसर होगा 2। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। किस चित्र में 3/5 भाग छायांकित है। टोटल 5 भाग है, 5 भाग में से 3 भाग छायांकित होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी में जो है टोटल 5 में से 3 भाग छायांकित है, ऑप्शन नंबर डी जो होगा राइट हो जाएगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। राजू के सब्जियों के खेत के 9 बराबर हिस्से, वह अपने खेत के कितने हिस्से में पालक उगा रहा है। तो कितने हिस्से में उगा रहा है, टोटल 9 में से 2 भाग में उगा रहा है, 1 और 2 में, तो टोटल 9 का 2 भाग मतलब कि ऑप्शन नंबर ए जो होगा राइट हो जाएगा 2/9। अब देखेंगे अगला एंड लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। यदि किसी बगीचे में 100 पेड़ हैं और इनमें से 2/5 भाग आम के पेड़ हैं, तो बगीचे में दूसरे कितने पेड़ होंगे। तो 100 में से 100 का हम क्या है 2/5 आम है, तो पहले निकाल लेंगे, 2 से यहाँ पर कट जाएगा
5 से 2 बार कट जाएगा और 0 20 हो गया और 20 दूनी 40। तो 40 जो है बगीचे में आम के पेड़ हैं। 100 में से 40 आम के हैं, तो बाकी के कितने बचे यहाँ पर घटा देंगे तो 0 और 10 में से 4 जाएंगे 6, मतलब 60। जो 60 भाग है उसमें बगीचे में दूसरे पेड़ है। ऑप्शन नंबर सी जो होगा राइट हो जाएगा। धन्यवाद बच्चों, आज की वीडियो में बस इतना ही। और भी इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो आपको तो मेरे वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।